नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई मौत और नालों के पानी से सब्जी उगाने के मामले ने स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। बेहद शर्मनाक बात है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें प्रदेश के बड़े शहरों जैसे जबलपुर, इंदौर, भोपाल के लगभग सभी नालों में बड़ी मात्रा में सीवेज मौजूद होने की जानकारी दी गई है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार ये पानी पीने, घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है, यानी कि खतरनाक है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सुझावों पर तुरंत अमल किया जाना चाहिए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिए कि घरों से निकलने वाले सीवेज को सीधे नालों में जाने से रोका जाए और नाले के पानी के किसी भी उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जबलपुर शहर में हर दिन 174 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, लेकिन शहर के 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में केवल 75.14 मिलियन लीटर का ही उपचार हो पा रहा है। एक बार फिर से सुनिए, शहर के 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में केवल 75.14 मिलियन लीटर का ही उपचार हो पा रहा है और बचा हुआ 98.86 मिलियन लीटर दूषित पानी सीधा आपके घरों में जाने वाले पानी में मिल रहा है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 2 फरवरी को तय की है और सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, इंदौर न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में जिसको लेकर बहुत बदनामी हुई है। इंदौर शहर जहां भागीरथपुरा में हमने देखा किस तरह से गटर का पानी लोगों के पीने के पानी में जा रहा था, और उसी पर आगे बात करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रताड़ित एक तरह से कह सकते हैं जो निकल कर आए इंदौर से, योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, हाईकोर्ट तमाम तरह के निर्देश दे रहे हैं, प्रशासन अपने स्तर पर कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वास्तु स्थिति क्या है? निर्देश दे देना तो ठीक है, देना जरूरी भी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी है नहीं। प्रशासनिक स्तर पर कह दिया जाता है कि कार्य हो रहा है, लेकिन जमीन पर जाकर देखें तो कितनी भयावह तस्वीरें वो निकलकर सामने आई। वो तो इंदौर के भागीरथपुरा का मामला निकलकर सामने आया, तो उसके बाद ये पता चला कि मध्य प्रदेश के तमाम प्रमुख शहरों का यही हाल है। देखिए अभिषेक, ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि जब विभाग है वो जिस तरह के दावे करता है, जिस तरह की बातें करता है, वो जमीनी स्तर पर कोई बेहतर दिखाई नहीं देती है। अब जो है प्रशासनिक ढांचा इतना कमजोर हो चुका है, सरकारी अमला और सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब इसके मामले में न्यायालयों को स्वतः संज्ञान भी लेना पड़ रहा है। कई मामलों में मैं आपको बता दूं, कई बार स्वतः संज्ञान लेना पड़े। जैसे मांझे वाले मामले में स्वतः संज्ञान लिया, जब जाके आया कमजोर। सब्जी वाले मामले की जो बात करें, पहले भी उठता आ रहा, सब्जी या जो नाले के पानी से उगाई जाती है, ये पहले भी आ चुकी है, लेकिन कई बार स्थितियां बदलती नहीं है। अब पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज है कि जब भागीरथपुरा में जो हादसा हुआ, भागीरथपुरा में जो पानी में मिलावट हुई, वो इतने शौचालय के पूरा सीवेज उसमें जा रहा था। सीवेज शौचालय के सीवेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, कहीं किसी चेम्बर में नहीं जा रहा था, लेकिन सीधा पानी जमीन में और जमीन के थ्रू पाइप में जा रहा था। ये बड़ी विकट स्थिति है प्रशासनिक अमले की कि ये स्थिति तो यहाँ नहीं है, पूरे शहर में। अब अभी पिछले जल सुनवाई, उसमें बहुत सारे मामले से निकल के आए, और ये मामले जो सामने आए इसके बाद में जो जलगारे प्रभारी है, जो एमआईसी सदस्य है, जो पार्षद है, वो भी स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं पुरानी लाइनों के कारण से इस तरह की समस्या आती है। मैं जिस नाले के पास खड़ा, मेरा खुद का खड़ा होना 2 बार हो रहा है यहाँ पर, और नाले के पास में जो स्थिति है, ये स्थिति पूरे शहर में नाले जो है, नदियां जो है नालों में तब्दील हो गई है। ये भी एक विषय आता है। अब जो नालों का पानी जो है घरों या आसपास के घरों से सीधा नालों में जा रहा है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। इंदौर में जो भी एसटीपी प्लांट लगे हैं, जिसकी हम बात करें, सीवेज का पानी जो ट्रीट करके आपको भेजना है आगे, वो एसटीपी प्लांट में मतलब जितना सीवेज का जो ट्रीटमेंट होना वो नहीं हो पा रहा है। ये पूरे शहर की स्थिति है। आप अगर हम इसका रिकॉर्ड उठा के दिखाएंगे आपको, तो आप मानेंगे कि एसटीपी प्लांट में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो नालों का पानी जो है जाएगा कहाँ? जमीन में। जमीन के थ्रू जाएगा कहाँ? नलों में। नलों के थ्रू जाएगा कहाँ? सब्जियों में। अब मैं आपको बोला, जो जमीन का पानी वो जाता, जमीनों में जाता, तो कहीं ना कहीं उसका पानी का इस्तेमाल खेती के लिए हो रहा है, बागवानी के लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो हार्मफुल है। और ये आज नहीं, लगातार लंबे समय से सब्जियों का जो पानी का उपयोग हो रहा है, वो इसी तरह के जहरीले पानी से हो रहा है, और इसके कारण से हमारा जो स्वास्थ्य वो गड़बड़ा रहा है। हम कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हमारी लॉस हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन फेल हो रहे हैं। तो ये अभी जो भागीरथपुरा में जो हादसा, उसमें सबसे बड़ा कारण था लोगों का ऑर्गन फेल होना।
क्योंकि पानी पीने से जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जो 60 साल से 50 साल से ऊपर के, उनके कई ऑर्गन फेल हो गए। और ये रिकॉर्ड में है। आप जितने डेथ हुई, उनके डेथ के अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो आप देखेंगे उनके ऑर्गन फेल होने के कारण से, और वो सीवेज का पानी जो लोगों के बॉडी में क्या, उस कारण से उनका इम्यूनिटी कमजोर है, उनका इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन का तो ऑर्गन फेल हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि पानी कितना खतरनाक है, जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक उतना खतरनाक भी। और इसके लिए प्रशासन को समझना होगा, नहीं तो न्यायालय हर मामले में अगर बोलने लग गई, न्यायालय हर मामले में सरकारों को अगर चेतावनी देने लग गई, तो फिर सरकारें क्या कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा क्यों लग रहा है। कल अमृत योजना में 2.0 में 800 करोड़ का एक और प्लान लाएगा कि नर्मदा का पानी लोगों तक पहुंचेगा। इसके पहले हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उनका रिकॉर्ड आप देखिए उठा के, तो हजारों करोड़ रुपए कहाँ गया। आज लोगों का नालों का, सीवेज का, शौचालय का पानी पीना पड़ रहा, तो लोगों को इतना बड़ा टैक्स क्यों देना पड़ रहा है, इतना हजारों करोड़ रुपए कहाँ जा रहा। तो ये आपको पूरा ढर्रा सुधारने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं सुधरेगा, अदालतें चेतावनी देती रहेगी, अदालत आदेश देती रहेगी, और इसके मामले में अदालतों को स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। और उसके बाद ही हम स्वास्थ्य, सब्जियां हो गया, पानी हम हेल्थफुल पी पाएंगे और हमारी सेहत ठीक रह पाएगी अभिषेक। और इसके लिए गुस्सा होना लाजमी है। निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी विषय ये, क्योंकि ये मामला निकलकर जब सामने आया तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की, और बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हम पूरा नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। खैर, इस पर वापस लौटेंगे। हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रिजवान खान। रिजवान, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वाईफाई लगाएंगे, चकाचक सड़कें होंगी, ब्रिज होंगी, और मजाक तो यह है कि ना हवा सही है ना पानी सही है। और सच तो यह कि कचरा निष्पादन की भी स्थिति हम जानते हैं कि किस तरह से कचरा डंप किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन पोस्टर्स पे ज्यादा दिखाई देता है, सड़कों में अभी भी कचरा बिखरा हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, जिन चीजों का आपने जिक्र किया वो सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रही हैं। कई सालों से इनका जमीनी स्तर पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और हालात लगातार बद से बदतर होते दिखाई दे रहा है। चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, जो 4-5 जो शहर प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश के, इनके हालात जब बद से बदतर है तो और जिलों में क्या हालात होंगे। हम मौजूद है राजधानी भोपाल के पात्रा नाले पर, और आप देख सकते हैं अभिषेक किस तरीके से यहाँ पर जो सीवेज की जो कुछ लाइनें हैं यहाँ पर जा रही हैं, और कुछ जो घर है यहाँ पर हैं, और कई लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि हमने इससे पहले इस नाले के बारे में दिखाया था। तमाम जो लोग थे वो लगातार निगम से और जिला प्रशासन से कई जगह शिकायत कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। रिजवान, जिस एरिया की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कौन सा एरिया है? अभिषेक, बिल्कुल ये भोपाल की मध्य विधानसभा का एरिया है, जहाँ से विधायक आरिफ मसूद विधायक हैं कांग्रेस से, और हालात यहाँ पर बद से बदतर है। इसी को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। याचिका पर जो जनहित की जो याचिका थी उस पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण जो नियंत्रण मंडल की जो रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट जो पेश की थी, जिसमें प्रदेश के बड़े शहरों में जबलपुर, इंदौर, भोपाल लगभग सभी नालों में भारी मात्रा में सीवेज मौजूद होने की जानकारी जो है उन्होंने वहां पर दी थी। और अब इस तरीके का हाईकोर्ट ने आदेश किया है और निर्देश के जो अधिकारी जिम्मेदार है उनसे कहा है क्या जो नालों में जो सीवेज की लाइनें हैं, जो घरों में जो पानी पीने का जाता है, इस्तेमाल का जाता है, उनको सबसे पहले इन पर रोक लगाई जाए ताकि इस तरह के मामले रोक सके। अभिषेक, हमने देखा था किस तरीके से इंदौर में कई लोगों की मौत हो चुकी है और जिनका कोई कसूर नहीं था। इसके जिम्मेदार अभी तक हालांकि तय नहीं हुए हैं, और तमाम भोपाल में जैसे नाले हैं, जो ऐसी नालियां हैं, वो सीवेज की लाइनों में जो है अभी भी रखी हुई है, लेकिन अधिकारी जो है जोर ध्यान नहीं दे रहा है। लोग शिकायत इंदौर की घटना के बाद भी कर चुके हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हमने जन सुनवाई में भी देखा किस तरीके से लोग इस तरीके की समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। तमाम शिकायतें हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्या का निराकरण नहीं है। हालात बद से बदतर है। खुद देख सकते हैं ये किस तरीके से गंदगी में लोग रहने को परेशान है। लोगों के घर लगे हुए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। बुजुर्ग लोग जो बच्चे होते हैं वो इस तरह की सांस लेने को जो है, गंदी सांस लेने को जो है मजबूर
हो चुके हैं। जी अभिषेक। रिजवान, अभी हाल ही में हमने देखा था कि जो भागीरथपुरा में घटना है उसके बाद राजधानी भोपाल में भी जल सुनवाई हुई और कई जोन्स में अलग अलग वार्डों से जो है लोगों ने अपने घरों में गंदे पानी आने को लेकर शिकायत की और ये शिकायतें सैकड़ों में थी और उनका यही कहना है कि हम शिकायतें करते हैं उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब स्थिति यह है कि उनको टैंकर का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है क्योंकि निगम के अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बिल्कुल साफ तौर से जो कॉलोनियों के जो लोग हैं और जो जिनके घर नालों के पास है या बड़े बड़े जो नाले हैं, जो नदियां थी वो नालों में अब तब्दील हो चुकी हैं, उनके पास हैं। उन्होंने कई बार निगम को शिकायत की। जिला प्रशासन जब जन सुनवाई करता है मंगलवार को, उससे शिकायत की, भोपाल कलेक्टर से मुलाकात की और जो बेरसिया और नजीराबाद और जो गुनगा इस तरह आसपास के जो लोग हैं इन लोगों ने भी शिकायत की, लेकिन समस्याओं का निराकरण अभिषेक नहीं हो रहा है। कलेक्टर अधिकारी को फोन करते हैं, अधिकारी जो है एक दो बार चक्कर लगवाते हैं, उसके बाद जो है आदमी परेशान होकर खुद उस पानी पीने को, उस सांस लेने को मजबूर हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक, क्या इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद भी जो है किसी के कान में जू नहीं रहेगी। भोपाल में इस तरह के कई मामले सामने आए, सोशल मीडिया पे हमने देखा। नरेला विधानसभा की अगर हम बात करें या दक्षिण पश्चिम विधानसभा की या मध्य विधानसभा की, तो यहाँ पर हालत जो है अभी भी खराब है। लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन समस्याओं का निराकरण न अधिकारी कर रहे हैं, न जो ऊपर बैठे अफसर है वो इस पे संज्ञान ले रहे हैं। जी निश्चित से रिजवान बन रही हमारे साथ। तो देखिए कई जगहों पर दूषित पानी पाया गया है। अब स्थिति यह है कि पानी पीने पर रोक तो लगा दी गई लेकिन निगम की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ये एक बड़ी समस्या है। चलिए रुक कर लेते हैं जबलपुर का। जबलपुर से हमारे साथी सोमनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि हर दिन शहर से 174 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, लेकिन शहर के 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में केवल 75.14 मिलियन लीटर का ही उपचार हो रहा है। 98.86 मिलियन लीटर दूषित पानी सीधा मिल रहा है उस पानी में जिसका आम लोग उपयोग कर रहे हैं। मतलब हम सीधा सीधा बीमारी को अपने घर पर दावत दे रहे हैं। देखिए बता दें, इस तरह की समस्या जबलपुर में सबसे ज्यादा है। अगर बात की जाए तो नालों के पानी से सब्जियां उगाई जा रही है और सबसे प्रमुख नदी है जबलपुर से गुजरने वाली नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी में भी सीवेज प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन वो फेल है पूरी तरह। कांग्रेस पार्षद द्वारा बीच में इसमें आंदोलन भी किया गया और बताया भी गया था, इसमें दिग्विजय सिंह द्वारा ट्वीट भी किया गया था। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो जो सीवेज प्लांट है वो हद तक उसमें जो पानी की सप्लाई की जाए, जो उसका कचरा निकलता है वो पूरी तरह साफ नहीं रहता। तो इस तरह जबलपुर में बात की जाए तो नालों से सब्जी भी काफी स्तर पर उगाड़ी जा रही है। उनकी जो नाला है उसमें ज्यादातर सब्जियां उगाई जा रही है। पूर्व में कार्रवाई की गई थी जिससे शरीर के लिए हानिकारक है। और अभी हम नर्मदा तट ग्वारी घाट में ही चले, हमारे पीछे सीवेज प्लांट है, वहां पर साथ कुछ लोग भी हैं जो बताएंगे कि क्या समस्याएं लगातार आ रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम और प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। जी बताएंगे किस तरह की दिक्कत आ रही है जो सीवेज जो प्लांट लगाया गया, क्या इसमें खाने आते हैं? नर्मदा तट ग्वारी घाट में और ग्वारी घाट के आसपास जैसे खंडारी नाला हो गया, ये सीवर पॉइंट है, इसका पानी लगातार नर्मदा जी में मिल रहा है और आसपास लोगों की शरीर लगी हुई है जिसमें वो हरी सब्जियां उगाते हैं। तो आदमी ये सोच के नर्मदा किनारे की सब्जी लेता है कि ये पौष्टिक है, शुद्ध जल से है, लेकिन अगर वहां से अगर ये प्रदूषित पानी का उपयोग हो रहा है तो वो सब्जी भी हमारे लिए कितनी हानिकारक होगी हम ये सोच सकते हैं। जबलपुर में मोती नाला है और भी नाले हैं जिससे सब्जी उगाई जा रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अभी बात की जाए तो नर्मदा तट ग्वारी घाट में जो सीवेज प्लांट लगाया गया है, कितना गंदा पानी जा रहा है इसमें नर्मदा में? करीब 15-20 दिन से पानी चल रही है और मेन मुख्य रूप से जो सीवेज प्लांट जो है वो गलत जगह पे बना है, क्योंकि हर वर्ष यह डूब में आ जाता है। जब डूब में आता है तो काफी बड़ी मात्रा में सिल्ट जम जाती है जो साफ करना असंभव है। तो ये बनी गलत जगह पे है, इसको कहीं ऊपर स्थानांतरित करना चाहिए जहाँ की बाढ़ ना पहुंच पाए। तो ये हमेशा काम करता रहेगा क्योंकि इसकी समस्या हमेशा बनी रहेगी। ये डूब में आना है, पानी ऊपर तक जाना है, जब डूब में आती है तो कीचड़ बड़ी मात्रा में आ जाता है जो साफ नहीं हो पाता। और वो अभी भी ये करीब 20-25 दिन से लगातार सफाई चल रही है इनकी नगर निगम की, लेकिन अभी वो साफ नहीं हुआ है। बताइए आप भी देखते हैं कि पानी गंदा जा रहा है नाले में, क्या रहा यार, वो तो सभी को दिख रहा है, हम भी क्या पब्लिक सबको दिख रहा है। तो हम बोले दे रहे हैं भाई पानी तो चारों तरफ का जा रहा है। इसका प्लांट का हो चुका है, नर्मदा जी में नालों का पानी नहीं जाएगा
कभी कुछ नहीं हुआ। पानी बरोबर वैसे ही जा रहा है चारों तरफ से नर्मदा जी में, और बस जब डूबता है तो कीचड़ देखने लायक होता है बरसात में। हम लोग तो देखे ही आते हैं, रेगुलर आते हैं हम लोग नर्मदा जी। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। भैया बताएं, किस तरह जो नर्मदा में आप देख रहे हैं कि गंदे नालों का पानी आता है, और क्या आप आम जनता, आप यहीं के रहवासी हैं, क्या देखते हैं, क्या समझ में आता है? यही कि नाली जो है वो गलत तरीके से यहाँ पर की हुई है, क्योंकि जो सीवर प्लांट बना हुआ है वो सही ढंग से साफ हो नहीं पाता है। उसको कहीं और स्थानांतरित कर दें और अच्छे से बनाए, उसकी रख रखाव सही ढंग से हो, तो बहुत सी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। सोमनाथ तुमसे जरूर पूछे कि ऐसे में जो गंदा पानी आ रहा है उसमें क्या आरओ वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्या तरीका अपनाते हैं पानी को लेकर? क्या क्या तरीके से ये को साफ करते हैं जो नगर निगम के टैंकर द्वारा निकाल के ले जाके बाहर फेंका जाए, लेकिन फिर भी कुछ पानी से जाता है, नहीं हो पाता है, पूरा 100% साफ नहीं हो पाता। हाँ, मतलब खाना पूर्ति की जा रही है सफाई के लिए। अगर बात की जाए तो जिस तरह नर्मदा में प्रदूषित नालों का पानी लगातार आ रहा है, तो उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी नाले के तहत सब्जियां भी उगाई जा रही हैं, और जबलपुर में एक प्रमुख नाला है ओमती नाला, उस पे भी लगातार सब्जियां उगाई जा रही, चाहे उत्तर मध्य विधानसभा हो, चाहे कैंट विधानसभा हो, चाहे पूर्व विधानसभा हो। यहाँ तक कि जो पर्यट नदी है, पर्यट नदी भी लगातार गोबरों से, डेयरी से प्रदूषित है, जिसकी वजह से भी वहाँ सब्जियां उगाई जा रही है। और लगातार अभी कुछ दिन पूर्व नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई थी, और इसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चल रहा है। तो सिर्फ एक दो बार दिखावा के लिए सोमनाथ, क्या ये जो भागीरथपुरा इंदौर में घटना हुई उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिला? क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पे कुछ राजनीति भी चल रही है कि कांग्रेस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया कि अगर आपके पानी गंदा आ रहा है तो बताएं। फिर महापौर बोल रहे हैं कि हम तो इनाम देंगे, जो गंदा पानी आएगा वो बताएंगे, और सही जगह पे जानकारी भेजिए तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसको प्रॉपर सही करेंगे। कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही है वहां पे, राजनीति चल रही है नगर निगम में? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हो गया है कि कांग्रेस भी जागरूक कर रही है, और उसमें उसका खामियाजा अब देखा जाए तो जो नगर निगम महापौर है उनको भुगतना पड़ा। नगर निगम महापौर द्वारा पूरे 79 वार्ड में जोनों में शिविर लगाए गए हैं जल शिविर का माध्यम से, और लोगों को ये आग्रह किया गया कि आप शिकायत करें, क्योंकि लगातार जो जिनके घरों में गंदा पानी आ रहा था वो कांग्रेस जो नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा, उनके टोल फ्री नंबर पे फोन करके शिकायत करते, तो लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए नगर निगम द्वारा 79 वार्डों में शिविर लगाया गया है। और जो लोग भी पानी की समस्या, परेशानी है, गंदा पानी आ रहा है, तो लगातार अगर बात की जाए जबलपुर में तो शिकायतों का अंबार लग गया है, और जिसकी शिकायतों का निराकरण करना अब नगर निगम के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से जो पाइपलाइन डली है वो नालों के बीच से डली है। नालों का सौलीकरण था वो छोटे स्तर पे हो गया है, काफी का अमल लगातार कर दिया गया है, और पूरा नाले का पानी उस पाइपलाइन के ऊपर से जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और नगर निगम के लिए सिरदर्द अब बन गया है इंदौर की घटना के बाद। निश्चित रूप से सोमनाथ, जबलपुर एक बड़ा शहर है, नगर निगम के पास पैसों की कमी तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी इस तरह की स्थिति निकलकर सामने आ रही है। लौटूंगा आपके पास। नवनीत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त कटनी से जुड़े हुए हैं। नवनीत, क्या स्थिति यहाँ पर? देखिए, हम देख रहे हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी पूरी तरीके से पानी को शुद्ध नहीं किया जा रहा। कई हम देख रहे हैं कि सिर्फ सॉलिड वेस्ट को सेपरेट कर दिया जाता है, पन्नी, थर्माकोल, इस तरह का जो सॉलिड वेस्ट होता है, लेकिन बाकी जो एमएलडी होता है, जो सीवेज का गदला होता है, वो सीधा सीधा पानी में मिल जाता है, उन अपशिष्टों को हटाया नहीं जाता। ये एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ही प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा। जब वही ठीक नहीं होगा तो पानी कहां से साफ होगा? अनम्यूट कर लीजिए नवनीत। जी अभिषेक जी, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जो इंदौर की जो घटना घटित हुई थी उसके बाद आखिर प्रशासन जागा है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान क्यों लिया, आखिर ये भी जरूर सवाल खड़ा होता है कि इनके आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, इससे कोई सरकार से, लेकिन आम जनता पे स्थिति, आखिर इस सरकार के बीच में आम जनता को क्यों दूषित पानी पीना पड़ रहा है। आज हम बात करें यदि कटनी की तो 2017 से यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है, लेकिन 2025 अभी समाप्त हो गया, 26 और चालू हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ पे इस तरह की कार्यप्रणाली नहीं दिख रही। जो 31 करोड़ लाख की लागत से यहाँ पे सीवरेज का काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी कोई सीवरेज प्लांट वैसा बनती हुई नजर नहीं आ रहा। सिर्फ समस्या है, लोगों के पास मुसीबत है,
गंदे पानी से समस्या है, दूषित पानी से, नालियों से समस्या है। और कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है, यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, सीवरेज से बहुत परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि सीवरेज के चलते जो पानी है, इनका गंदा पानी जो है वापस उन्हीं नदियों में, उन्हीं नालों में जा रहा है और उन्हीं नालों से फिल्टर होकर उनके घर तक पानी पहुंच रहा है, जो पानी को दूषित कर रहा है, जिसके चलते कई तरह की बीमारी। हम कटनी की यदि बात करें तो कुछ समय पहले कटनी में भी इस तरह की घटना घटी थी। 2025 यदि अक्टूबर या नवंबर की बात करें तो यहाँ कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, वहां भी बहुत बड़ी समस्या होती, बच्चे बीमार हुए थे सिर्फ दूषित पानी की वजह से। पानी की निकासी नहीं थी, जिसके चलते वो पानी जो नल जल योजना के थ्रू घरों में पानी जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा था। और हमें यदि और बात करें कटनी जिले की पूरी यदि दूषित पानी की, तो सीवरेज के यहाँ पे हम 45 वार्ड हैं, 45 वार्डों में से सभी जगह सीवरेज का प्लांट लाइन बिछी जा रही है और 75 किलोमीटर की लाइन बिछी जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई यहाँ का आखिरी रास्ता लोगों को या वो नहीं दिख रहा, आश्वासन नहीं दिख रहा कि लाइन कब खत्म होगी, क्योंकि जिस तरह से कछुआ गति से यहाँ पे जो कार्य चल रहा है वो है बड़ी मुसीबत लेकर आया है। और कहीं ना कहीं कटनी को इंदौर की तरह, कटनी को लिए भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक नई मुसीबत लेकर ना आ जाए। लेकिन एक जरूर है, यहाँ की कलेक्टर की बात करें तो यदि कलेक्टर जरूर जगह जगह सिविल लगा रहे हैं, जनसुनवाई भी हो रही है। और दूसरी तरफ लेकिन नवनीत, मुझे बात समझ नहीं आ रही, नगर पालिका निगम है कटनी और मैं इतना उम्मीद करता हूँ शायद कि वर्कफोर्स की कमी नहीं होगी। सवाल यह है कि आप जनसुनवाई में इंतजार क्यों कर रहे हैं जनता का? आप तो हर जगह से सैंपल उठा के चेक कीजिए, जितने वार्डों में से एक सैंपल एक कलेक्शन होना चाहिए। कोई आएगा तब बताएगा, तब कर्मचारी कुर्सी से उठ के जाएंगे। पहले क्यों नहीं आप ये रेगुलर कदम उठाते? तो रेगुलर इंस्पेक्शन का काम है निगम का। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल बहुत अहम बात है आपने जो बताया जी। इंदौर की जो घटना के बाद जरूर थोड़ी प्रशासन जागा है, वार्डों में शिविर लगा रहे हैं कि आखिर पानी किस तरफ गंदा पानी आ रहा, लेकिन सैंपल प्रतिदिन लिए जा रहे हैं, लेकिन हर एक पानी में कहीं ना कहीं सैंपल लेने पर दूषित पानी पाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मतलब कटनी की जनता है, पूरे कहीं भी देश की जनता है, तो क्या दूषित पानी के लिए बैठी हुई? टैक्स तो पूरा लेते हैं, टैक्स में कोई कमी नहीं करते हैं, उनका जो भी इनकी प्रक्रिया सारी जनता से वसूलते हैं, लेकिन सुविधा क्यों नहीं इस तरीके कराते हैं ताकि जनता सुरक्षित जी सके। और एक आम आदमी जो सामान्य आदमी है, यदि जिनके आरओ का फिल्टर नहीं लगा, इनका उनका खरीदने की क्षमता नहीं है, तो उनके लिए आखिर उनकी स्थिति क्या होती होगी, ये भी जरूर सवाल खड़ा है अभिषेक जी। बिल्कुल निश्चित से बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत, शुक्रिया रिजवान, शुक्रिया सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये है ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, एक तरफ हम बात करें नल जल योजना की, और ऐसे स्मार्ट सिटीज़ हैं अब तो हमारे देश में जहां पर पानी नहीं बचा और जहां पानी है भी उसकी ये स्थिति है। जनसुनवाई तो लगाई जा रही है, भागीरथपुरा की घटना के बाद आंख तो खुली है, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि लोगों के शिकायत करने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? साहब खुद जाके जांच कीजिए, देखिए कि कहां पर कमियां हैं। जनता तो सहयोग कर ही, लेकिन ज़रूरी है कि प्रशासन भी एग्रेसिव वे पे जाके हर जगह पर जाकर जांच करे, सैंपल ले और स्थिति को सुधारे। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।